Hello students, hope you all are fine. So dear students, we were solving the worksheet 1 of chapter 8 and in our previous video we have done question number 1 to 5 of this worksheet and today we will do the question number 6. Okay, so what is the question number 6? A, B, C. A, B, C are any 3 points in a plane. Okay, तो प्लेन मीन्स एक फ्लैट सरफेस पर ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं. ज्वाइन दैम इन पेयर्स. हाउ मैनी लाइन्स कैन यू गेट इफ कंडीशंस दी हैं कि अगर आपके पास ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं प्लेन में तो आप उसको पेयर्स में ज्वाइन करते हैं तो आपको कितनी लाइंस मिलेंगी इफ़ ए बी सी आर कोलिनियर. अगर 3 पॉइंट जो आपने लेने हैं वो कोलिनियर होते हैं. तो नाउ यू नो दैट व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स. द कोलिनियर पॉइंट्स आर द पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन द सेम लाइन और लाइंग इन द सेम डायरेक्शन. तो यहाँ पर मेरे को प्लेन मीन्स फ्लैट सरफेस पर कोई 3 पॉइंट्स लेने हैं बट इस तरह से लेने हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में हो. ओके, तो मैं यहाँ पर पॉइंट ले रही हूँ ए बी एंड सी. नाउ ही सेइंग दैट ज्वाइन देम इन पेयर. इनको पेयर्स में ज्वाइन करो. जैसे ए को बी से, फिर बी को सी से, फिर सी को ए से. तो इनको पेयर्स में ज्वाइन करते हैं. तो मैंने ए को बी से ज्वाइन कर दिया है. नाउ बी को सी से ज्वाइन करती हूँ. B is joined to C. Okay. How many lines can you get? तो आपको कितनी लाइंस मिली हैं. अगर ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स हैं और आप उनको पेयर्स में ज्वाइन करते हैं तो आपको कितनी लाइंस मिलेंगी. तो देयर आर ओनली 1 लाइन. ओके, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, whether these are 3 points or more than 3 points, we will always get 1 line. तो ये एक ही लाइन है. लाइन सेगमेंट की बात की जाएगी तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट 3 हैं बट लाइंस की बात की जाएगी तो यहाँ लाइन तो 1 ही है. ओके, सो वी गेट ओनली 1 लाइन व्हेन द पॉइंट्स आर कोलिनियर. ओके, नाउ द सेकेंड कंडीशन इज ए बी सी आर नॉट कोलिनियर. अगर वो कोलिनियर नहीं है इट मीन्स वो एक ही डायरेक्शन में नहीं है. तो मुझे अब इस तरह से पॉइंट लेने हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में ना हो. तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ए ले रही हूँ. अब मैंने इधर ले लिया बी और एक यहाँ पर ले लिया सी. ओके, अब इनको पेयर्स में ज्वाइन करते हैं. ए और सी को ज्वाइन किया है, ए और बी को ज्वाइन किया है और यहाँ बी और सी को ज्वाइन किया. ओके, अब और तो हम किसी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं पेयर में. सो हाउ मेनी लाइंस वी विल गेट. 1 2 and 3. तो इफ वी हैव 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन द प्लेन वी विल गेट 3 लाइंस. ओके, अब ये लाइंस हैं. लाइंस मीन्स इट कैन बी एक्सटेंडेड. इसको आप इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों तरफ से. ओके, तो इफ वी हैव 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन वी विल गेट 3 लाइंस. ओके, सो 3 लाइंस. इसका आंसर क्या होगा. हमें कितनी लाइंस मिलेंगी. 3 लाइंस. और इफ वी हैव 3 कोलिनियर पॉइंट्स इन द प्लेन वी गेट ओनली 1 line. Clear? The next question is 7th question. That is line L, M and N are concurrent. अब concurrent आप समझते हैं concurrent क्या होता है. concurrent means line L, M, N तीनों एक ही पॉइंट पर मीट कर रही हैं, कट कर रही हैं. ओके, line L, M and N are concurrent. ऑल्सो लाइन आर एल एंड एम आर कंकुरेंट. यहाँ एल एम एन कंकुरेंट थी, यहाँ आर एल और एम कंकुरेंट हैं. ड्रॉ अ फिगर एंड स्टेट वेदर लाइन आर एल एम एंड एन आर कंकुरेंट.
क्या ये चारों लाइंस कंकरेंट हैं? तो लेट वी ट्राई इट। तो एल, पहले तो हम एल एम और एन ड्रॉ करते हैं। एल एम एन आर कंकरेंट। तो मैं यहाँ पर एल और एम, एल एम एन इस तरह से 3 लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ कि वो सब एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर काट कर रही हैं। तो दिस इज लाइन एल, दिस इज एम एंड दिस इज एन। ओके, तो ये सब एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। सो दीज 3 लाइन्स आर कंकरेंट। एंड अगेन ही इज सेइंग दैट आर एल एंड एम आर कंकरेंट, और आर एल एम भी कंकरेंट हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर एक लाइन और है आर जो एल और एम के साथ कंकरेंट हो रही है। तो एल एम तो जहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ से एन भी ज्वाइन कर रहा है, एन भी कट कर रहा है। तो आर लाइन कौन सी है? मैं अनदर पेन से इसको ड्रॉ करती हूँ। ये लाइन है आर। तो नेचुरली अगर एल एम, जिस पॉइंट पर एल एम मीट करेंगे, अगर आर उनके साथ कंकरेंट है तो उसी पॉइंट से होके आर भी आएगा। सो आर इज आर एल एंड एम आर कंकरेंट। तो आपको बताना था, स्टेट करना था कि वेदर लाइंस आर एल एम एंड एन आर कंकरेंट। तो बताइए क्या ये चारों लाइंस कंकरेंट हैं? यस, यस, लाइंस एल एम एन एंड आर आर concurrent. Okay, now 8th क्वेश्चन, अगेन फिगर बेस्ड क्वेश्चन है आपका। यहाँ आपको फिगर दी गई है। इन द गिवन फिगर नेम, आपको फिगर में से नेम बताने हैं द लाइंस कंकरेंट एट पॉइंट ए। तो फिर से आप पहले तो फिगर को ध्यान से देखेंगे कि इनमें लाइंस कौन सी हैं और पॉइंट कौन से हैं। तो ऑल द स्मॉल लेटर्स आर डिनोटिंग लाइंस एंड ऑल द कैपिटल लेटर्स आर डिनोटिंग पॉइंट्स। तो आपको कौन सी लाइंस बतानी है यहाँ पर? द लाइंस कंकरेंट एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पर आते हैं। अब ए पर कौन सी लाइंस कंकरेंट कर रही हैं? तो ए का जो पॉइंट ए है दैट इज़ पॉइंट ऑफ कंकरेंस, क्योंकि यहाँ पर 3 लाइंस मीट कर रही हैं। तो इन 3 लाइंस के आपको नेम बताने हैं। तो ए पॉइंट से एक लाइन जा रही है आर, वन इज एन एंड वन इज एम। ओके, सो नेम द लाइंस कंकरेंट एट पॉइंट ए इज आर एन and M. R, N and M. Okay. Now the next is all the sets of collinear points. सभी collinear points के सेट लिखने हैं। तो कौन से पॉइंट्स जो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं, तो आपके पास जो लाइंस हैं उनको चेक करते हैं। यहाँ पर एन लाइन पर बी एफ ए एक ही लाइन के ऊपर हैं। सो दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स बी एफ ए, एफ ए। ये ध्यान रखना है कि जो पॉइंट्स हैं वो आपने कैपिटल लेटर में लिखने हैं। एन पर मैंने लिख लिए। आप क्यू पर देखते हैं। क्यू लाइन पर बी जी ई, अगेन ये कोलिनियर है बी जी ई। एन और क्यू पर हमने ले ली। आर पर ए जी डी एक ही लाइन के ऊपर है, ए जी डी। अब एम पर लेते हैं। एम पर ए ई सी एक ही लाइन के ऊपर है, ए ई सी, ए ई सी। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हमारे पास कौन सी लाइन बची? पी पर कौन से पॉइंट्स हैं? एफ जी सी, एफ जी एंड सी, पी। और अब एल बची है। एल पर कौन से पॉइंट्स हैं? बी डी सी। तो हमारे पास इसमें 6 ही लाइंस थी।
ठीक है, 6 लाइंस के ऊपर हर लाइन पर आपको एक कोलिनियर पॉइंट्स का सेट मिल रहा है, वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। 6 लाइंस हैं और 6 सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट, द लाइन्स कंकुरेंट एट पॉइंट जी। अब जी पॉइंट पर कौन सी लाइन कंकुरेंट हो रही है? ओके, तो जी पर कौन कौन सी पॉइंट लाइंस मीट कर रही हैं जाके? लाइन आर, लाइन क्यू एंड लाइन पी। R, Q and P. R, Q and P. Okay. Now the next is the point of intersection of three lines L, P and M. तो L, P, M ये 3 लाइंस हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन इनका मीटिंग पॉइंट, इनका कटिंग पॉइंट कौन सा है? C। यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ कंकुरेंस भी हो सकता है, तो पॉइंट C। Okay. The next question is all the points that lie in the plane. आपको इस फिगर में जो भी पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं वो लिखने हैं। तो ऑल द कैपिटल लेटर्स आर पॉइंट्स, A, B, C, D, E, F and G. A, B, C, D, E, F and G. These all are the points lying in this plane. Okay. Now the two pairs of intersecting line. अब intersecting line के pairs आपको देखने हैं और आपको 2 pairs लिखने हैं। अब A is ये जो जहाँ पर 3 lines meet करेंगी that is not the point pair of intersecting line. आप pair of intersecting lines देख रहे हैं तो आपको वो lines देखनी है जहाँ पर 2 lines intersecting करेंगी। ओके, तो यहाँ पर इस पॉइंट F पर 2 लाइन्स एक दूसरे को कट कर रही हैं और वो कौन कौन सी लाइन है? लाइन P एंड लाइन N. सो PN इज वन पेयर। ओके, नाउ और कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही हैं? E ऑल्सो। तो E पर कौन कौन सी लाइन्स कट कर रही हैं? E से है हमारी M and Q. Okay, so M and Q. तो 2 pairs of intersecting line। अगर एक और बताना होता तो D is also, D भी 2 lines का मीटिंग पॉइंट है। सो यहाँ पर ये जो लाइन होती ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। that is in the figure given below name। अब आपको इस फिगर में से नेम बताने हैं। लाइंस कंकुरेंट एट D एंड B, तो ये अलग अलग बतानी है। D पर अलग लाइंस कंकुरेंट होगी और B पर अलग लाइंस कंकुरेंट होगी। तो D पर कौन सी लाइन कंकुरेंट हो रही है? यू कैन सी फ्रॉम हेयर D पर कौन कौन सी लाइंस कट कर रही हैं? N, L एंड M। एट D lines concurrent at D are N, L and M. N, L, M. ओके, और B पर lines concurrent at B are। अब B पॉइंट देखिए, ये है आपका B पॉइंट और B से एक लाइन Q है। ओके, Q। नाउ इधर तो इसका नेम नहीं लिखा है, सेकंड एंड पर होगा इसका L और दिस इज R, दिस इज R, ये R पॉइंट है। ओके, सो B पर कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं? Q, L एंड R। Q, L, R। ओके, नेक्स्ट है बी पार्ट, पॉइंट ऑफ कंकुरेंस ऑफ लाइंस AD, AB एंड AC। अब यहाँ पर इसने लाइंस का जो नेम है दैट इज़ टेकन इन अनदर वे। तो आपको पहले बताया था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई लाइन है प्लेन में तो उसका जो नेम है हम 2 वे से लिख सकते हैं। इसको लाइन L भी बोल सकते हैं और इसकी अगर
लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स लिए गए हैं, दैट इज ए और बी, तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज ए बी। लाइन ए बी भी बोल सकते हैं, लाइन ए बी, और लाइन एल भी बोला जा सकता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा कि अगर ये लाइन एल है तो एल के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं ऑन ईदर साइड, एक डी है और एक बी है, तो वी कैन ऑल्सो नेम इट एज डी बी, डी बी भी बोल सकते हैं। और एन लाइन को हम डी सी भी बोल सकते हैं, एम को हम ए डी भी बोल सकते हैं, क्लियर। आर को हम बी सी भी बोल सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर क्या पूछा गया है, अनदर वे में लाइन के नेम लिखे गए हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ लाइन ए डी ए बी ए सी। तो ए डी ए बी ए सी में ये ए डी ए बी और ए सी, तो इनका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस है दैट इज ए, ओके, पॉइंट ए। तो यहाँ पर तो फिगर देखने की भी ज़रूरत नहीं है, द पॉइंट विच इज़ कॉमन दैट विल बी द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ओके, जो कॉमन पॉइंट है। अब यहाँ ए डी ए बी ए सी में से कौन सा पॉइंट कॉमन आ रहा है, जो तीनों में है, दैट इज ए। सो व्हाट इज द आंसर, पॉइंट ए, okay. So this was the last question of this worksheet. You have to watch this video and also do this worksheet in your notebook, okay. So thank you very much.